और सिमिलैरिटी जो मैंने अब देखी और महसूस की कि इधर तो एक पैकेज ऑल राउंड परफॉर्मेंस, एक्टिंग, सिंगिंग, आपकी एक्टिंग जो है वो भी आपके गाने की तरह बड़ी मैंने देखी है, बहुत बड़ी आपकी ये आपका एक्टिंग। बहुत मैंने बड़ा जो 2-3 कॉम्प्लीमेंट आपकी प्रोजेक्ट देखे हैं, तो ये एक्टिंग का सिलसिला साथ एक तो रहेगा जारी, और दूसरा ये बताइए कि आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद भी देखने को मिलेगा। तो अभी तो यही है कि इंशाल्लाह ताला काम करते जाएं और अच्छा करते जाएं, और जो देखने वाले हैं उनको ऐसा ऐसा काम दिखाया जाए जो वो देखना चाहते हैं, ना कि ऐसा काम दिखाया जाए जो जिन्हें वो देखना पड़ रहा है। अच्छी बात मतलब है। देखना ना पड़े, देखा जाए, ऐसा काम हो। और बिल्कुल गलत है ये सोच कि अब काम वैसा नहीं हो सकता। काम होगा और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो सोच है, हमारा जो विज़न है, हम इसको आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाएंगे, जो कि हमने बहुत ही महदूद वसाइल के बावजूद यूट्यूब चैनल के लिए हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, म्यूज़िक शूट्स किए हैं, ऑन आवर ओन किए हैं, 2 पीपल टीम के साथ किए हैं, क्योंकि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम हमारे अंदर शौक़ और हमें अपने काम पे भी यकीन है माशाल्लाह। हमें पता है कि हम म्यूज़िक देंगे तो ऐसा म्यूज़िक भी नहीं होगा किसी का। हम अगर ड्रामा करेंगे तो ऐसा ड्रामा भी नहीं होगा। और वो क्या एक भेड़ चाल, अब क्यों नहीं निकलते लोग जिनके पास ये सारे वसाइल हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि कुछ और भी करो, ये फैमिली पॉलिटिक्स के ड्रामे छोड़ दो। अवाम बेचारी पे आप रेटिंग को क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? वो तो बैठे हुए जो चलेगा, अब उनको यूं भी देखना, यूं भी देखना, अच्छा भई ये फिर वही आ गया, वही मोहब्बत हो रही है, वही, मतलब व्यूअर को क्यों ब्लेम कर रहे हैं रेटिंग पे? जब वो तो होगी एक ही बेचारा चीज़। देखेगा, क्या करेगा? आप उसको क्लास दिखाएं, जब आप क्लासिक चीज़ें दिखाएंगे क्या नहीं देखेगा? हमारी आवाम बड़ी बाशऊर है। आप व्यूअर को ये मत ब्लेम करें कि वो लिसनर्स नहीं है और वो व्यूअर्स नहीं है, वो ज़रूर देखेंगे, आप दिखाएं। कमेंट्स देखें हमारे गाने के नीचे जो अभी रिसेंट किया था हमने, आप मयारी वो चीज़ें कहते भाई दिखाएं हमें ये और काम चाहिए। डिफरेंट चीज़ें दिखाएं, बस कर दें। दुनिया में इतना कुछ है यार, और हमारा ये विजन है और पैशन है कि हमने इंशाल्लाह ऐसा काम दिखाना है जिसको दुनिया देख के, और अभी भी आप हमारे कमेंट्स देख लें नीचे कि 9 मिनट्स के अंदर आपने पूरे सीरियल का कंटेंट कन्वे कर दिया है। ठीक है, बात तो मैसेज देने की है। बद किरदार की बात कर रही जी, मैं बद किरदार ड्रामे की बात कर रही हूँ कि, और फिर बामकसद चीज़ हो, एवं ही नहीं चले जा रहा ड्रामा और कोई मकसद ही नहीं है, कोई बामकसद चीज़ें सबक मिले उसके बाद। मक्खी को आलमगीर शोहरत मिली थी, आपको उसके अलावा कौन सा अपना करैक्टर बहुत यानी कि पसंद आया कि जानदार करैक्टर है? और आप, मैं वैसे लेकिन वो मक्खी के लिए मैंने एक बात कही थी, मैं एक शो कर रहा था, तो मैंने जब मक्खी का जिक्र हुआ ना, तो मैंने कहा कि वो इतना पसंद किया गया वो रोल कि इनके फैंस ने खाने से मक्खी उड़ाना छोड़ दी थी। वाह वाह। एक वो अच्छी चीज है। वाह। सही बात है, वाकई वो बहुत ज़्यादा, आज भी मुझे लोग कह के ना इतना खुश होते हैं खुद में ना, उनको पता नहीं क्या एक अच्छा लगता है वो कह के। और उन दिनों जब मैं जाया करती थी अम्मा के साथ, तो मुझे याद है जितने भी वो लड़के बाइकों के पास से गुजरते थे, जब उनकी मेरे पे नज़र पड़ती थी तो फ़ौरन यूं यूं करते थे वो, और मैं सच में चिढ़ती थी। मैं जैसे ड्रामे में चिढ़ती थी ना भाइयों से, मैं उनसे भी चिढ़ती जाहिर थी है कि ये छेड़ मुझे बन छेड़ जाती रहे है। हैं। तो वो एक हिट कैरेक्टर था। और उसके बाद भी मुझे, आई हैव बीन वेरी लकी कि मुझे बड़े अच्छे अच्छे रोल्स मिले ड्रामों में भी। मेरे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो पब्लिक में रिकग्नाइज्ड हैं, तो ऐसा कम होता है। 8 बजे का स्लॉट आरफा सिद्दीकी स्लॉट बन गया था बिल्कुल एक दौर में, ऐसा ही है, एक के बाद दूसरा, बिल्कुल उसी प्राइम टाइम में फिर दूसरे के बाद तीसरा। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है। क्योंकि उस वक्त लकीली हमें इतने अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले, इतने अच्छे को एक्टर्स भी मिले, एक टीम बनी हुई थी, बड़ी मेहनत से काम किया था। अच्छा, रेडियो भी आप करती रही, साथ ही थिएटर भी चलता रहा, फिल्म भी चलती रही, म्यूजिक टीवी भी चलता रहा, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन म्यूजिक में रही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। दिल जो है ना वो हमेशा म्यूजिक की तरफ ही झुका रहा है और वो झुका ही रहेगा। पहली कौन सी कंपोजिशन गवाई मैडम से आपने? तन्हा तन्हा सफ़र नहीं करता। बस वो हमें तो नहीं पता हम कब से शुरू हुए में, लेकिन जो एक डॉक्यूमेंटेड
चीज़ जो हमने अपने चैनल बनाया हमने फिर हमें तो यूट्यूब चैनल का भी कुछ वो नहीं था। फिर हमने कहा अच्छा ये ट्रेंड है आजकल, चलो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा आर्टिस्ट को अपना, ये कितनी बड़ी बात है। उससे पहले तो आपको ये इतना बड़ा प्रिविलेज नहीं था हर आर्टिस्ट के पास कि वो जो कुछ खुद पेश करना चाहता है। अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, पूरी दुनिया में आप एक लम्हे में पहुंच रहे होते हैं। तो उस पे फिर हमने जॉन एलिया का दर्द उस गाने का नाम है, वो हमने बाज़ाब्ता वो पहली रिकॉर्डिंग करके बड़ा पसंद किया और लोगों इतनी ने, मेहनत से हम इतनी पब्लिक दूर ने। जाके हमने किला रोहतास में शूट किया। और हमें उन्होंने पहले दिन हम वहाँ बाहर खड़े हुए गर्मी में, और उन्होंने कहा नहीं आपके पास इजाज़तनामा नहीं है, आप वापस जाएं, कल आइएगा। फिर हम वापस गए, फिर नईम हनीफ साहब होते हैं, हमने उनको फ़ोन किया, फिर उन्होंने हमें इजाज़त लेके दी माय प्लेयर